सीए फाउंडेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया है डेप्रिसिएशन का चैप्टर। डेप्रिसिएशन चैप्टर चल रहा है। आज की जो ट्रिक्स होगी सिर्फ डेप्रिसिएशन के चैप्टर के लिए ही नहीं, डेप्रिसिएशन के चैप्टर, बहुत सारे लॉग के चैप्टर आपके, ये आज के जो कंसेप्ट है पूरे लॉग चैप्टर के लिए, मैथ्स में एपीजीपी के लिए, किस तरीके से फटाफट हम कैलकुलेटर को यूज करके, किस तरीके से हम बच्चा फटाफट कैलकुलेटर को यूज करके अपने सम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो काम हमारे हाथ से 10 मिनट में होता है वहाँ कैलकुलेटर मात्र 1 मिनट में लगाता है। आज मैं ये सिखाऊंगी। आप सब लोगों से बच्चों रिक्वेस्ट करूंगी, सबके पास कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए। ठीक, कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए। जिनके पास अभी अवेलेबल नहीं है, जिनके पास बच्चों अभी अवेलेबल नहीं है, वो लोग क्या करें, जिनके पास अभी अवेलेबल नहीं है वो सिर्फ सुनते चलना। मैंने सब कुछ यहाँ पर सारी चीजें कैलकुलेटर में कैसे पुश करते हैं वहां देखूंगी, और जिनके पास अवेलेबल है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, आप मेरे साथ उसके ऊपर काम करते चलना। ठीक है, इसके बाद ये लेक्चर यूट्यूब पर भी चल रहा है। बाद में आप चाहो तो इसको कितनी भी बार मल्टीपल टाइम देखकर, मोबाइल से नहीं होगा, मोबाइल से नहीं होगा, बाद में आप इसको कितनी भी बार मल्टीपल टाइम देखकर, बाद में आप इसको कितनी भी बार मल्टीपल टाइम देख के इस ट्रिक का यूज हमेशा के लिए कर सकते हो। इससे कंफर्म, मैं आपको कंफर्म गारंटी दे रही हूँ, मैथ्स में 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें कम से कम आपके 6 से 7 नंबर मैथ्स में भी आ जाएंगे। अकाउंट्स में तो आएंगे ही आएंगे, मैथ्स में भी आ जाएंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट कीज ऑफ कैलकुलेटर। सबको एक सिंपल कैलकुलेटर यूज करना है। सबसे पहले सबको एक सिंपल कैलकुलेटर यूज करना है। आपको टेक्नोमेट्रिक कैलकुलेटर अब नहीं चाहिए, आपको एक सिंपल कैलकुलेटर चाहिए। अब यहाँ पर सिंपल कैलकुलेटर के बच्चों फंक्शंस, एक है m प्लस का फंक्शन, एक है m प्लस का फंक्शन, एक है m माइनस का फंक्शन क्या होता है, mrc का फंक्शन क्या होता है, इनटू इक्वल टू का परसेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ये सारी चीजें बच्चों हम लोग यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले बेसिक से मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है तुम लोगों को सबको बेसिक आता है, लेकिन सभी लोग मुश्किल से 8 दिन हुए हैं जब से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, 8 दिन से कैलकुलेटर यूज कर रहे हो। तो बच्चों बेसिक ट्रिक पहले मैं बता देती हूँ, फिर मैं लॉग वाली ट्रिक बताऊंगी, हाउ टू कैलकुलेट लॉग बाय यूजिंग कैलकुलेटर। लॉग कैलकुलेशन बताऊंगी, रूट कैलकुलेशन बताऊंगी, सारी चीजों को बच्चों आज हम यहाँ पर सीखेंगे। लॉग का कैलकुलेशन कैसे होगा, रूट का कैलकुलेशन कैसे होगा, प्लस माइनस का कैलकुलेशन कैसे होगा, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो चल, सबके पास कैलकुलेटर होगा। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बार बार बोलती हूँ, कोई भी परसेंटेज हो यार, कोई भी परसेंटेज हो, मैं बोलती हूँ तुम लोग 20 लाख का 5% कैलकुलेट करो। तो तुम लोग 20 लाख का 5% कैलकुलेट करते हो, तो तुम लोग कैलकुलेटर पे करते हो 20 लाख इंटू 5/100। बोलो बच्चों कितने बच्चे करते हैं, मोस्ट ऑफ यही बच्चे करते हैं, 20 लाख इंटू इंटू 5/100। देखो बच्चों यहाँ पे आपने 20 लाख लिखा, और एक चीज और बताऊं बच्चों, यहाँ पे आपने 20 लाख लिखा, कहीं के कैलकुलेटर में दो दो जीरो भी होंगे, कहीं कैलकुलेटर में दो दो जीरो होंगे। जैसे मेरे कैलकुलेटर में ये 2 जीरो अवेलेबल है, दिख रहे हो तो आपको 2 जीरो अवेलेबल है, तो 20 लाख लिखा भैया जी, 20 लाख लिखा, 20 लाख का डायरेक्ट लिखा 20 लाख इंटू किया 5, इंटू किया 5। देखो मैं जो रेट कर रही हूँ वो मैं पुश कर रही हूँ, रेट कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ, क्या यहाँ आ जाएगा परसेंट। डायरेक्ट आप भैया 5 का परसेंट करो, डायरेक्ट आप 5 का परसेंट करो, तो 20 लाख का 5% कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 20 लाख का 5% 1 लाख हो जाएगा। अरे मैडम ये तो बड़ा सिंपल है। हाँ बच्चा, ये तो बड़ा सिंपल है। लेकिन कई लोग अभी भी कई लोग ऐसा करते हैं, जैसे 10,000 का भैया 10% निकालना, तो ऐसे करते हैं 10,000, ऐसे करते हैं 10,000 इंटू 10/100 डिवाइड बाय 100। नहीं, सीधे करो, सीधे लगाओ। 10,000 का बच्चा कितना, 10%, सीधे लगाओ 10,000 का 10% कितना आ जाएगा, 1,000। ये तो वेरी सिंपल ट्रिक थी। अब बच्चों प्लस माइनस करना तो अपन को आता ही है, प्लस माइनस करना आता है, हाँ या नहीं, प्लस माइनस करना बच्चों हमें सब कुछ आता है। अब चलते हैं मेन जो कैलकुलेशन है बच्चों, मेन कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट रूट
सबसे प्यारा। उसके बाद एमआरसी भी बताऊंगी और उसके बाद हम एम प्लस एम माइनस भी बताऊंगी। एमआरसी एम प्लस एम माइनस से सबसे ज्यादा काम करता है चाहे अकाउंट्स में चाहे मैथ्स में। अकाउंट से भी ज्यादा काम करता है कहाँ पर बच्चों, मैथ्स में, रूट कैलकुलेशन और लॉग कैलकुलेशन। तो सबसे पहले मैं आती हूँ बच्चों लॉग कैलकुलेशन पे। लॉग आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, जल्दी बताओ लॉग हमने 10th में पढ़ा है, यस या नो? यस मैडम। लॉग हमने कैलकुलेटर में पढ़ा है, अपन लॉग टेबल यूज करते थे, लॉग टेबल यूज करते थे भाई साहब। लॉग 219 का लॉग 219 का क्या होगा वैल्यू, लॉग 21 की वैल्यू क्या होगी, लॉग 11 की वैल्यू क्या होगी, लॉग 1151 की वैल्यू क्या होगी। लॉग के सहारे हमें जीवन जीना पड़ता था। लॉग की टेबल में सर बोलते थे, मैडम बोलती थी, हाँ बच्चों आ जाओ लॉग की टेबल पीछे आपके इंडेक्स में दिए, नो लॉग कुछ नहीं, ये मात्र एक सिंपल कैलकुलेटर आपका काम करेगा। देखो लॉग को कैलकुलेट करने का तरीका देखो, सुनो ध्यान से। लॉग का आप लोगों ने कैलकुलेटर उठाया हुआ है, कोई भी लॉग की जो पूछा जाए, लेट से सपोज हमसे क्या पूछा जा रहा है, लेट से सपोज हमसे क्या पूछा जा रहा है, लॉग 21 की वैल्यू। लॉग 21 की वैल्यू तुम लोग टेबल में देख लेना, आ रही है 1.322। मैं बिना टेबल के आपको ये करके बताने वाली हूँ। देखो सबसे पहले जब भी कोई लॉग कैलकुलेट करोगे, जब भी बेटा कोई भी लॉग को क्या करोगे, ये लो लॉग का कैलकुलेशन, ये सबसे पहले लॉग का कैलकुलेशन जब भी करोगे 19 टाइम अंडर रूट्स करोगे, 19 टाइम अंडर रूट करोगे। देखना 19 बार आप अंडर रूट करना। जैसे लेट से सपोज मुझे लॉग 210 की वैल्यू चाहिए, लॉग 210 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने ये 210 प्रेस किया, कैलकुलेटर पे दिखा रही हूं मैं, दिख रहा है आपको कैलकुलेटर, कैलकुलेटर दिख रहा है। तो 210 को 19 टाइम्स अंडर रूट करोगे, 19 बार अंडर रूट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 बार अंडर रूट करना। 19 बार अंडर रूट करने के बाद आएगा -1, 19 बार अंडर रूट करने के बाद करना -1। 19 बार आपने पहले क्या किया, अंडर रूट किया। 19 बार अंडर रूट करने के बाद आएगा बच्चा -1, 19 बार अंडर रूट करने के बाद -1। उसके बाद दबाओगे इंटू, उसके बाद दबाओगे बच्चों, क्या दबाओगे जल्दी बताओ, उसके बाद क्या दबाओगे, इंटू, इंटू दबाओगे, इंटू करोगे, इंटू करोगे 227695, इंटू करोगे 227695। क्या होता है मैडम 227695, 227695 बेटा ये एक हमारा स्टैंडर्ड है लॉग की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, ये एक स्टैंडर्ड है लॉग की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। 227695 ये आपको याद रखना पड़ेगा, 227695 आपको याद रखना पड़ेगा। तो बच्चों लॉग की वैल्यू आ गई, लॉग 210 की वैल्यू आ जाएगी 2.322, लॉग की वैल्यू आ जाएगी 2.322। फास्ट रिप्लाई करो बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1, पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप क्या है बच्चों, 19 टाइम्स अंडर रूट करोगे, 19 टाइम्स अंडर रूट करोगे। 19 टाइम अंडर रूट करने के बाद क्या करोगे, सेकेंड स्टेप -1, फिर क्या करोगे, इंटू, इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई का निशान लगाना, इंटू क्या करोगे, कौन सी वैल्यू लोगे, 227695, 227695। क्या मैडम ये हर लॉग के साथ है, जी हाँ ये हर लॉग के साथ है। जिस तरीके से आपको अपना मोबाइल नंबर याद होता है, आपको 3 चीजें याद होनी चाहिए, एक आपको अपना मोबाइल नंबर याद होना चाहिए, और एक ये लॉग की वैल्यू का नंबर याद होना चाहिए, और एक मेरा नंबर याद कर लेना मजाक से हट के, ठीक, किसी भी समय काम आएगा डाउट सॉल्व करने के लिए। चलो मजाक कर रही हूँ, फटाफट बताओ कौन सी वैल्यू को इंटू करोगे, जल्दी बताओ कौन सी वैल्यू को इंटू करोगे, जल्दी बताओ। 227695 is my standard log number, यानी what is your log mobile number, what is your mobile number, यानी log का मोबाइल नंबर क्या है, जल्दी बताओ log का मोबाइल नंबर 22695, 227695, वेरी गुड बच्चा। तो चलो बच्चों लॉग का कैलकुलेशन वेरी सिंपल। स्टेप 1,
19 टाइम्स अंडर रूट। स्टेप 2 -1। स्टेप 3 इंटू करना है, 2 इंटू करके 227695 आएगा, ये आ जाएगी लॉग की वैल्यू। चलो 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 बच्चों, यहाँ मैंने लॉग 21 की वैल्यू मैं निकालने जा रही हूँ। मेरे पास मैंने लॉग की टेबल से आंसर निकाल के रखा है, जो तुम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हो। लॉग 21 की वैल्यू से मैंने आंसर निकाल के रखा है। जल्दी जल्दी मैं करती हूँ लॉग 21। क्या करूं, जल्दी करूं, पहले मैं करूंगी। क्या करूं, 21 को क्या करूं, जल्दी। 21 को 19 टाइम्स अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। देखो 21 दबाया मैंने, बिल्कुल मैंने 21 दबाया। 21 को कितनी बार अंडर रूट करूंगी भाई, 21 को कितनी बार अंडर रूट करूंगी, जल्दी जल्दी फास्ट रिप्लाई। 19 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 70 ओ 18 छूट गया, 18 19। अब क्या करूं बच्चों, जल्दी बताओ, अब क्या करूं, अब क्या करूं, फास्ट 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 रिप्लेस। -1 सेकेंड स्टेप, -1 थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या करूं, अब कौन सा साइन दबाऊं, इंटू का साइन दबा के कौन सी वैल्यू, मोबाइल नंबर याद करो, मोबाइल नंबर क्या है मेरा, मतलब लॉक का मोबाइल 227695, मोबाइल का लॉक का मोबाइल नंबर 227695, ये बच्चा याद होना चाहिए, 227695। तो वैल्यू आ गई बच्चा 1.322 आई, आ गई वैल्यू, ठीक। हाँ मैडम, अगर लॉक का मोबाइल नंबर याद ना हो तो फिर बच्चा टेबल के हेल्प ले लेना, जो कि बड़ा दिक्कत करता है, बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। टेबल की हेल्प ले लेना, ठीक है। जर्नली नहीं लेनी चाहिए बच्चों टेबल की। हम आज ये प्रोफेशन में एंट्री लेने जा रहे हैं, हम आज से स्मार्ट वर्क करने जा रहे हैं। चलो बच्चों, जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं नीचे कमेंट्स करते लेना, समझ आ रहा है। चलो बच्चों जल्दी फटाफट, लॉग 11 की वैल्यू मैंने निकाल के रखी है, मैंने टीप के रखी है, तुम लोग निकालो अपने हिसाब से। आ रही है हाँ या ना, फास्ट। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, मात्र 2 मिनट दे रही हूँ, आ जाओ मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। लॉग नंबर 11, लॉग नंबर 11, 11 सीधे मेरे को दबाना है अंडर रूट का बटन, सीधे मेरे को दबाना है अंडर रूट का बटन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये वैल्यू आ गई 1.00000, जो भी आ रही है। अब क्या करें, जल्दी बताओ, अब क्या करें, फास्ट। सेकेंड स्टेप, सेकेंड -1। बेटा 19 बार दबाना है, यहाँ 20 आएगा। देखो ऊपर अगर काउंटिंग में अगर दिख रहा हो तो, एक्चुअली क्या ये ग्रीन पर्दे के कारण वो हो रहा है क्या, 20 दिख रहा है ऊपर, ऊपर बच्चा 20 दिख रहा है, ये वो 20 नहीं है, वो 19 है, एक काउंटिंग में ज्यादा लेता है कैलकुलेटर। अब -1, अब इंटू क्या करूं, जल्दी बताओ, इंटू क्या करूं, 227695 पॉइंट, ओ मैंने कुछ गलत लिखा है, सही है इधर, नहीं ये गलत है, 1.041 आ रही है लॉग की वैल्यू। हाँ वो गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, ये जीरो मैंने नहीं लिखा। चलो बच्चों लॉग 19 की वैल्यू निकालो, लॉग 219 की वैल्यू निकालो, फटाफट लॉग 219 की वैल्यू निकालो, जल्दी जल्दी सभी बच्चों की। लॉग 29 की, चलो एक और करके देखते हैं, लॉग 1151, लॉग 1151। तो चलो स्टार्ट करते हैं लॉग 1151। 1151 को 1151 पहले 19 बार अंडर रूट, पहले 19 बार अंडर रूट, सुनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, -1 इंटू 227695, 227695। बताओ बच्चों कितनी आ रही है, मेरी तो आ रही है, तुम्हारी बताओ कितनी आ रही है। 3.0, वेरी गुड, 3.061। बच्चों एक चीज और सुनो ध्यान से, लॉग की वैल्यू को लास्ट के 3 डिजिट में लेना या लास्ट के 4 डिजिट में लेना, मैक्सिमम लास्ट के 4 डिजिट में लेना। अब तुम लोगों को एक चीज बताती हूँ मैं तुम लोगों को, लॉग की वैल्यू को 3 मैक्सिमम या तो 4 डिजिट में आप लोगे या 3। देखो अगर लेट से सपोज ये 3.06108 है, ठीक है, ये यही वैल्यू आ रही है 3.06108, तो 1 2 3 4 ही लेनी है बेटा। फिफ्थ वाला डिजिट अगर 5 या 5 के ऊपर हो
फिफ्थ वाला डिजिट अगर बच्चों 5 या 5 के ऊपर होगा, फिफ्थ वाला डिजिट अगर किसके ऊपर होगा बेटा, 5 या 5 के ऊपर होगा, तो उसको कन्वर्ट करो 3.0611, ये बढ़ा दो। लेट्स सपोज ये अगर 4 आ रहा था तो इसको लिखते 3.0610, और अगर ये 5 या 5 के ऊपर आ रहा है, 5 या 5 के ऊपर आ रहा है, तो बच्चों इसका राउंडिंग बढ़ा दोगे। क्लियर है? बोलो बच्चों, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो व्हाट इज द मोबाइल नंबर ऑफ लॉग? व्हाट इज द मोबाइल नंबर ऑफ लॉग? 227695। हर एक चीज के लिए बढ़ू, आगे बढ़ू। चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्टेप, अंडर रूट। अंडर रूट क्लियर हो गया ना? इतना आगे बढ़ा जाए ना बच्चा? यस मैम। चलो, अब पहले तो एक काम करो, मैं आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क दूंगी, होमवर्क फटाफट नोट डाउन करो, और मुझे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे बता देना कि क्या क्या इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्या क्या इसका आंसर आ रहा है। जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में करना। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आगे। बच्चों सुनो, ध्यान से सुनना। लॉग 325 की वैल्यू निकालना है। जो बच्चे मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े हैं वो व्हाट्सएप पे, और जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं नीचे कैलकुलेट करके देख लेना। लॉग 1180 कितने की भी वैल्यू ले सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना कि 32513। अच्छा, तुम लोगों ने कभी टेबल से निकालना सीखा है लॉग? तुम लोगों ने कभी टेबल से निकाला है बच्चों? नो मैम। 10th में नहीं निकाला? 10th में लॉग नहीं था? जस्ट नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ मैं, कोई टोका टाकी नहीं कर रही तुम लोगों से। नहीं था 10th में लॉग? चलो, फिर तो अच्छी बात है, टेबल से झंझट ही मुक्त। फिर तो किसी भी, वैसे भी तुम लोगों ने वो कहानी सुनी होगी, एक सिंगर था, आधा अधूरा सिंगर था, वो गया अपने गुरुजी के पास, गुरुजी मेरे को शिक्षा दो। तो बोलते हैं ये गाने की, गायक बनने की शिक्षा दो। तो वो बोलता है कि आपकी फीस होगी 2 लाख रुपए। ठीक है, एक बिल्कुल लेमैन आया वो, जिसको कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, उसको बोला कि मुझे गाना सीखना है, मुझे गाना गाने की शिक्षा दो। तो बोलता है आपके लिए 10,000। तो वो बोलता है लो, मेरे को तो आधे से ज्यादा आता है, तो मेरे लिए 2 लाख और उसके लिए 10,000। तो बोला उसको कुछ नहीं आता, उसका खाली मटका है, खाली मटके को आराम से भरा जाता है, और जो भरा हुआ मटका है वैसे ही उछलता है। तो इसीलिए अच्छा है, तुम लोगों को कुछ नहीं आता तो आज बेसिक नॉलेज से बस यही सीख लो। अब मैथ्स वाले सर भी बोलेंगे लॉग की टेबल निकालो, वरना सर हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, दीपा मैडम ने हमें कैलकुलेटर की ट्रिक सिखा दी है। चलें बच्चों आगे, आ जाओ यस। आ जाओ, लिख लो। होमवर्क लिख लिया? होमवर्क लिख लिया बच्चों? लॉग 325 ये है आपका आज का होमवर्क। लॉग 325, लॉग 1180, लॉग 32513, लॉग 11 की वैल्यू, और लॉग 110 की वैल्यू, लॉग 110 की वैल्यू। ठीक है, ये आप लोगों का और इसका मोबाइल नंबर क्या है लॉग का? जल्दी बताओ, मोबाइल नंबर क्या है लॉग का? 227। वेरी गुड, 227695। मोबाइल नंबर क्या है? 227695। ठीक है, ये याद कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर एक बार भूल जाओ पर लॉक का याद कर लेना। चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विथ अंडर रूट। लेट्स स्टार्ट विथ अंडर रूट। भैया जी, 4 का अंडर रूट निकालना है। देखो बेटा, 4 का अंडर रूट निकालना है मैडम, वेरी इजी। 4 किया, अंडर रूट दबाया, 4 किया, 4 का अंडर रूट दबाया, कितना आ गया? 2 आ गया। 16 का अंडर रूट निकालना है मैडम, 16 किया, 1 6 दबाया, देखो बच्चा ये 1 दबाया और ये 6 दबाया, साथ में मैंने इसका अंडर रूट दबा दिया, अंडर रूट दबा दिया तो बेटा 4 आ गया। कितना तो इजी है, चलो बहुत इजी है, मैंने भी माना। चलो भैया जी, 16 का 5 क्यूब करो, 16 का 5 क्यूब करो, 16 का 5 क्यूब करो। क्या अब इजी है? अब क्या कैलकुलेटर से हो सकता है? 16 का 5 क्यूब कैलकुलेटर से हो सकता है, या 16 का 9 क्यूब कैलकुलेटर से हो सकता है? अगर कैलकुलेटर में सिर्फ रूट की वैल्यू दी है और रूट डिनोट करता है 2 को, मतलब कैलकुलेटर पे नॉर्मल कैलकुलेटर फंक्शन से तो आप देखो 16 करोगे, 16 का रूट दबा दो यानी क्यूब कर दो, क्यूब डिनोट करता है 2 को, तो 16 का क्यूब आ जाता है बच्चा 4।
16 का क्यूब आ जाता है बच्चों, हमारा क्या आ जाता है, 16 का क्यूब 4 आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम वहां जाती है जहां पे क्यूब दिया हो, रूट अंडर रूट की जगह क्यूब दिया हो, पावर में 5 दिया हो। देखो बच्चों एक बात बताओ, 16 का क्यूब 5 है तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हमने 10th में हल्का सा सीखा था, क्यूब का मतलब होता है 1/5। ठीक, अगर मैं बोलूं 16 का, अगर मैं बोलूं 16 का 8 9 है, लेट्स सपोज 16 का बच्चा क्यूब 9 है, तो 16 का क्या करोगे 1/9। मैडम इसके लिए तो लॉग कैलकुलेट करना पड़ेगा, लॉग पे जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, रूट को कैलकुलेट करने के मैं तुम लोगों को टेक्निक बता रही हूँ। अगर सीधे क्यूब लिखा है, ध्यान से सुनना बच्चा, वेरी सिंपल मैं बता रही हूँ, अगर सीधे क्यूब लगा है सीधे एक बार अंडर रूट दबाओ, सीधे एक बार अंडर रूट दबाओ। बेटा ध्यान से सुनना, 16 का जल्दी जल्दी अंडर रूट करो, जल्दी अंडर रूट करो। 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, करो तुम लोग, करो फास्ट। 4, गुड गुड बच्चा, 4। अब बेटा जो चीज 2 के मल्टीपल में आती है, जो चीज 2 के मल्टीपल में आती है उनको कैसे करना है, उनको भी देखना है। जो चीज 2 के मल्टीपल में आती है बच्चों उसको कैसे करना है, देखो जो 2 2 जा 4, 2 के मल्टीपल में यानी 2 नहीं आए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा, जल्दी बताओ, 8 2 जा, 8 2 जा 16, 16 2 जा, 16 2 जा 32। तो भैया जी जैसे अगर आपका क्यूब, अगर आपका रूट 2 के मल्टीपल में आ रहा है, यानी जो मैं देखना पिंक कर रही हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। ठीक है, तो जितनी बार 2 आया है उतनी बार का अंडर रूट करना पड़ेगा, जितनी बार 2 आया है उतनी बार का अंडर रूट करना पड़ेगा। जैसे 4 है, अगर देखो बच्चों लो 16, आई एम सॉरी, ये 4 है, 16 है, कितनी बार अंडर रूट करना पड़ेगा इसको? कैलकुलेटर पे देखो कितनी बार अंडर रूट करना पड़ेगा बच्चों, 2 टाइम्स। वेरी गुड, क्योंकि 2 2 जा 4 आया है, 2 2 जा, देखो 4 4 4 करने के लिए 2 2 कितनी बार आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 बार, तो 16 को 2 बार अंडर रूट कर लो। देखो बेटा, अगर देखो अगर ये 16 है क्यूब में है तो 16 को एक बार अंडर रूट करो, 16 है, और अगर सिंपल क्यूब है, सिंपल क्यूब है तो 16 को एक बार अंडर रूट करो, कितना आया 4। अगर 16 4 है तो 4 में 2 कितनी बार आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 बार आ रहा है, तो भाई 2 बार अंडर रूट कर दो, कितना हो गया, कितना हो गया 2। चलो 16 में बच्चों 8 है, बताओ 8, 8 में 2 कितनी बार आ रहा है, 2 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितनी बार आ रहा है बच्चों, 4 बार की 3 बार, सोचो सोचो सोचो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, गुड गुड। देखो बेटा 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, यानी 1 2 और ये 3 बार आ रहा है 8। तो 16 को कितनी बार अंडर रूट करो, कैलकुलेटर पे करते चलो, 16 को कितनी बार अंडर रूट करो, 1 2 3, तो बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.4142। चलो बच्चों इसका और एक तरीका और बताऊंगी अभी। 16 का अगर अंडर रूट 16 आ रहा है, 16 का अंडर रूट भाई 16 आ रहा है, कितनी बार 2 आ रहा है, करते हैं करते हैं करते हैं, 2 2 जा 4, 2 बार, 4 2 जा 8, 3 बार, 8 2 जा 16, कितनी बार बच्चों, जल्दी बताओ कितनी बार, 4 टाइम्स। वेरी गुड, तो 16 को अंडर रूट 2 4 टाइम्स कर दो, 1 2 3 4। आ रहा है बच्चा समझ, आ रहा है समझ? Yes, ma'am. चलो मैडम ये तो यार ठीक है, ये तो आपने कहा, ये तो आपने कहा तब होगा जब 2 2 की वैल्यू में हो। हाँ बेटा ये 2 2 की वैल्यू में हो। मैडम यार अब तो दिक्कत आ गई, 16 को 5 करो, अब मैं इसको कितनी बार करूं, इसमें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता है, 2 तो आ ही नहीं रहा। बेटा जब ऐसे ऐसे क्यूब रखे हैं, जहां ऐसे क्यूब रखे हैं बच्चों, जो क्यूब आपको 2 की टेबल में डिनोट ना करे, उनके लिए ये वाले ट्रिक है। और ये अभी जो ट्रिक बताने जा रही हूँ वो ट्रिक इनके लिए भी फॉलो होगी। आप चाहो तो ये ट्रिक यूज करो, चाहो तो ये ट्रिक यूज मत करो, एज यू विश, एज यू विश। लेकिन रूट के कैलकुलेशन के लिए अभी जो मैं ट्रिक बताने जा रही हूँ,
अभी बच्चों ट्रिक जो बताने चल रही है हर रूट के लिए काम आती है, हर रूट की वैल्यू के लिए काम आती है। स्क्वायर के लिए करने की जरूरत ही नहीं है। स्क्वायर के लिए तो कितनी बार रूट दबाना है? चलो 15 का स्क्वायर कितनी बार रूट दबाना है? 15 के स्क्वायर के लिए कितनी बार रूट दबाना है? जल्दी बताओ। अरे यार बोलो। वाई 2 टाइम ए 1 टाइम? रूट है ना, स्क्वायर है ना, एक ही बार दबा दो। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है? देखो 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 कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है 15 का स्क्वायर? 3 पॉइंट, अरे बोलो ना, तुम लोग भी तो कर रहे होगे। हाँ 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 बोलो बेटा। 3 पॉइंट, गुड, 3.879। 14 का स्क्वायर करो जल्दी बच्चों, 14 का स्क्वायर करो। 3.741। स्क्वायर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मैडम अगर 16 का क्यूब दिया हो, 16 की पावर 5 दी हो, तो उस केस में क्या किया जाए? बड़ा टेंशन है। नो टेंशन, ओनली अटेंशन बच्चों, नो टेंशन ओनली अटेंशन। देखो कोई भी कोई भी रूट हो एक्सेप्ट क्यूब वाला, एक्सेप्ट रूट वाला, रूट की पावर क्योंकि 2 होती है, तो 2 को तो हम कैलकुलेटर पे सीधे एक बटन दबाया, खट से हाजिर हमारे। देखो सीधे, जैसे एक लेट से सपोज 16 का क्यूब है तो 16 दबा के रूट दबाया, 15 का क्यूब है तो 15 दबा के क्या दबाया? जल्दी बताओ, 15 दबा के क्या दबाया? रूट दबाया। 20 का क्यूब है तो 20 दबा के क्यूब दबाया। तो भैया यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ रही है मेरे को जब रूट कैलकुलेशन बेटा, जब हमारी पावर क्यूब हो, 5 हो, 7 हो, तब उस केस में क्या करें बच्चों? उस केस में हमें 4 स्टेप्स को वेरी फोकस करना है। 4 स्टेप्स ध्यान से सुनना। जो भी वैल्यू है, लेट से सपोज 16 का 5 क्यूब है, ये करूं दिख रहा है? Yes, ma'am. देखो बेटा 16 का कितना क्यूब है? 5 है, 5 है, 16 का 5 है। हर चीज में ट्रिक ये यूज करना, सिर्फ एक्सेप्ट नॉर्मल क्यूब, नॉर्मल क्यूब को छोड़ के, ठीक है। 12 टाइम अंडर रूट करो 16 को बच्चों, 12 टाइम अंडर रूट करो जल्दी जल्दी। 16 को 12 टाइम अंडर रूट करो, 12 टाइम। अच्छा लॉग में कितने टाइम अंडर रूट करते थे अपन? लॉग में कितने टाइम अंडर रूट करते थे? 19। और नहीं, क्यूब में कितने टाइम अंडर रूट करोगे? क्यूब में कितने टाइम अंडर रूट में कितने टाइम अंडर रूट करोगे? 12 टाइम्स। करो करो फटाफट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी आई वैल्यू? कितनी आई वैल्यू? 1.001. गुड 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 गुड, 1.00067 आई बच्चों, 1.00067 आई। देखो अब बेटा मैं बता रही हूँ, आज का लेक्चर कहीं किसी चैप्टर से लिंकअप नहीं करेगा, लेकिन हर चैप्टर में कवर होगा। 12 टाइम्स अंडर रूट करो। रूट के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले बच्चों क्या करोगे? कितने टाइम अंडर रूट करोगे? कितने टाइम अंडर रूट करोगे? 12 टाइम। 12 टाइम अंडर रूट करने के बाद सीधे -1 दबाओ, दबा दो। दबाया? -1 दबाओ। अरे भैया दबाया। डिवाइड, डिवाइड करो, डिवाइड का बटन दबाओ। डिवाइड, डिवाइड का बटन यह होता है ना, डिवाइड का बटन दबाओ, डिवाइड का बटन दबाओ। डिवाइड का बटन दबा के जो वैल्यू रूट की हो, रूट की वैल्यू कितनी है? जल्दी बताओ रूट की वैल्यू कितनी है? 5। तो डिवाइड करके 5 दबाओ, डिवाइड करके 5 दबाओ। दबाया? डिवाइड करके 5 दबाओ, दबाया। उसमें कर दो +1, उसमें कर दो +1 किया। अब जो +1 होके, अब बेटा ध्यान से सुनना, +1 करके इंटू इक्वल टू 12 बार दबाना है। इंटू इक्वल टू कितनी बार दबाना है? 12 बार। इंटू इक्वल टू देखो कैसे मैडम, मैंने डिवाइड 1 करके रखा है। अब मैंने इधर देखो, इंटू इक्वल टू ये हो गया 1 बार, इंटू इक्वल टू ये हो गया 2 बार, इंटू इक्वल टू 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार और 12 बार। ये वैल्यू आ गई बच्चा, इसकी वैल्यू आ गई 1.741। इसकी वैल्यू आ गई 1.741। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना, सिस्टमेटिक चलना है। पहली बार कॉम्प्लिकेटेड है मैडम, थोड़ा सा है, 2 क्वेश्चंस करेंगे, अपने आप इजी हो जाएगा। पहले जल्दी बताओ, पहले 12 टाइम क्या करना है? जल्दी बताओ पहले 12 टाइम क्या करना है? पहले 12 टाइम क्या करना है?
अंडर रूट, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, -1, फिर क्या करना है, पहले 12 टाइम अंडर रूट, बार बार रिपीट करो, पहले 12 टाइम अंडर रूट, फिर क्या करना है, जल्दी जल्दी फास्ट रिप्लाई, -1, फिर डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय रूट, रूट रूट, डिवाइडेड बाय रूट, फिर क्या करना है, +1, फिर क्या करना है, +1, फिर क्या करना है, +1, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, इंटू इक्वल टू 12 टाइम, इंटू इक्वल टू 12 टाइम, इंटू इक्वल टू 12 टाइम, पहली 12 बार अंडर रूट -1, पहली 12 बार अंडर रूट, फिर दूसरा -1, फिर डिवाइडेड बाय रूट, रूट को एन भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय रूट, फिर +1, फिर इंटू इक्वल टू 12 टाइम। अब देखो, अब मैं करवाती हूँ, अब मैं बच्चों क्वेश्चंस करवाती हूँ, सुनो, देखना बच्चा, प्रूव करके बता दूंगी ना तुम लोगों को। 16 का अंडर रूट 8, इसको वैसे करते हैं, नॉर्मल से करते हैं। सबसे पहले क्या करूं, 16 का अंडर रूट 8, सबसे पहले क्या करूं, सबसे पहले क्या करूं, 16 को कितनी बार अंडर रूट करूं, 12 टाइम करो, 16 को 12 टाइम अंडर रूट, 16 को 12 टाइम अंडर रूट करो, 16 को 12 टाइम अंडर रूट करो, फास्ट फास्ट फास्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ रहा है भैया, 1.0067। कैलकुलेटर पे वही वैल्यू रहने देना, मैं तो आपको समझाने के लिए। चलो सेकंड स्टेप क्या है मेरी, जल्दी बताओ सेकंड स्टेप क्या है, बोलो बच्चों सेकंड स्टेप क्या है, पहले 16 को 12 टाइम अंडर रूट, सेकंड स्टेप क्या है, -1, लो भाई -1 कर दिया, फिर थर्ड स्टेप क्या है, डिवाइड रूट, रूट क्या है, रूट क्या है, रूट क्या है मेरा, 5 5 का है भाई, ये 5 का है, रूट की वैल्यू क्या है, 8 है ना बच्चा, रूट की वैल्यू क्या है 8, तो भैया जी डिवाइड बाय कर दिया 8। फोर्थ क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है, जल्दी बताओ फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है, +1, ओके। फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ इंटू इक्वल टू कितनी बार, 12 टाइम्स, तो इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12, ओके, 12 12 12, ठीक है, तो कितना आ गया, बोलो कितना आ गया, 1.414, 1.414 आया। और इसको इसको क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है, हाँ या ना, ये 2 के टेबल में आता है, हाँ या ना, 8 2 के टेबल में आता है, यस या नो, यस मैम, करके देखते ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितनी बार 2 आ रहा है इसमें, 2 2 जा 4, कितने 3 टाइम्स, 8 को 3 टाइम अंडर रूट कर दो, 1 2 3, नहीं सॉरी 16 को 3 बार अंडर रूट कर दो, 1 2 3, ये आ गई वैल्यू 1.414, ठीक है मैडम, इतना शॉर्टकट है तो फिर ये इतना लंबा क्यों, बच्चा ये शॉर्टकट सिर्फ उन्हीं के लिए था जिनकी वैल्यू 2 में आती है, और जिनकी वैल्यू 2 में नहीं आती उनके लिए तो आपको स्टेप ये फॉलो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। जल्दी बताओ कैसे, क्या है स्टेप, फास्ट फास्ट रिप्लाई, पहली स्टेप, पहली स्टेप 12 टाइम अंडर रूट, फिर वेरी गुड -1, फिर डिवाइडेड बाय रूट, फिर +1, फिर इंटू इक्वल टू 12 टाइम। कल जब हम डेप्रिसिएशन का WDV मेथड करेंगे, ये सारा चीजें काम आने वाली है, ये रूट कैलकुलेशन, लॉग कैलकुलेशन नहीं आने वाली, लॉग कैलकुलेशन APGP में आती है काम, और लॉगरिथम में आती है, यहाँ पे नहीं आती, लेकिन कल के कैलकुलेशन में ये सारी वर्किंग बच्चों मेरी काम में आने वाली है। रूट की वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका इजी इन ऑन कैलकुलेटर, सबसे पहले आ जाएगा 12 बार अंडर रूट, 12 बार अंडर रूट के बाद -1 के बाद डिवाइडेड बाय रूट की, डिवाइडेड बाय रूट, फिर आ जाएगा बच्चा +1 के बाद इंटू इक्वल टू कितनी बार, इंटू इक्वल टू कितनी बार, कितनी बार, कितनी बार, 12 बार, कितनी बार, 12 बार। चलो 16 की वैल्यू निकालो 5 से, जल्दी बताओ 16 की वैल्यू निकालो 5 से, 16 का अंडर रूट 5 निकालो फटाफट, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 16 का अंडर रूट 5 निकालो। कैलकुलेटर नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन सेंटर, भूल से भी अभी कभी भी साइंटिफिक कैलकुलेटर पे हाथ भी मत लगाना,
फिर एक बार आदत पड़ जाती है फिर बहुत बुरी आदत होती है, छूटने में बड़ा टाइम लगता है। पहले मैं साइंटिफिक, एक्चुअली क्या 11th में मेरा मैथ्स था तो मैं बड़ा साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करती थी, मजा आता था। बाद में एग्जामिनेशन में ऐसी हालत, रोने जैसी हालत हो जाती है अपन लोगों की, अगर अपन कैलकुलेटर के सहारे, साइंटिफिक कैलकुलेटर के सहारे चलते हैं। जो आपको सहारा दिया गया बस उन्हीं सहारों का यूज करना है हमें। चलो बच्चों करें, देखो मैं करवा रही हूँ। नहीं आया किसी का आंसर, ये आया नहीं आया? 1.741 ही आ रहा है। अच्छा 1.714 ही आ रहा है। चलो देखते हैं, देखते हैं। चलो बच्चों 16 को पहले कितनी बार अंडर रूट करोगे, जल्दी बताओ 16 को कितनी बार अंडर रूट करोगे? 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम मैंने अंडर रूट कर दिया। अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप क्या है? फास्ट फास्ट फास्ट, अगली स्टेप क्या है? -1, वेरी गुड। उसके बाद क्या है अगली स्टेप? -1, उसके बाद डिवाइडेड बाय रूट। रूट क्या है, रूट क्या है, रूट क्या है? फास्ट फास्ट, रूट क्या है? 5, वेरी गुड। फिर अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप क्या है? +1। फिर उसके बाद अगली स्टेप क्या है +1 के बाद? इंटू इक्वल टू 12 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। हाँ बेटा आंसर आ रहा है, सही है। आंसर आ रहा है भैया 1.741। 4 डिजिट तक लेना है। 741 क्या लिखूं, 3 लिखूं कि 4 लिखूं? 1.74 4 लिखूं कि 3 लिखूं? 3। नहीं 3 बेटा, देखो 1.74136 आ रहा है, मुझे 4 डिजिट तक जाना है। लास्ट वाला डिजिट 5 के ऊपर है तो मैं इसको क्या कर दूं? बोलो बच्चों, मैं इसको क्या कर दूं? 4। क्लियर है? तो ये है भैया अंडर रूट की वैल्यू। चलो अब लॉगरिथम का क्वेश्चन लिखो बच्चों, सॉरी अंडर रूट का क्वेश्चन लिखो, होमवर्क लिखो। 216 का रूट, 216 का रूट 4, 216 का रूट 4, 80,000 का रूट, 80,000 का रूट बच्चों नीचे कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलना। 80,000 का 216 का रूट है 4, 80,000 का रूट है 12। कर सकते हो, कर सकते हो? यस मैम। करो फटाफट, अभी करोगे कि होमवर्क दे दूं? मैम अभी कर देती हूँ। चलो अभी करो। 15, 1 लाख का रूट है 15, 1 लाख का रूट है 15, 1 लाख का रूट है 15, फटाफट करो। देखो पहला मेरा क्वेश्चन है 216 का अंडर रूट बेटा 4। क्या मैं इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकती हूँ? मैंने आपको शॉर्टकट, बिल्कुल। इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 2 की टेबल कितनी बार है? 2 जा 4 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो इसको लॉन्ग कट तरीके से भी कर सकते हो, शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो। 2 जा 4 यानी 2 बार अंडर रूट 1 2। तो बेटा इधर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 3.833। इसकी वैल्यू आ रही है बच्चा 3.833। ठीक है, 216 की बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है? 3.833। अब चलो बच्चों इसको, 216 की वैल्यू आ रही है 3.833 लैक्स। अगर मैं इसको लॉन्ग कट तरीके से करूं तो सबसे पहला काम, पहली स्टेप, जल्दी बताओ 216 को कितनी बार अंडर रूट करना है? इसको मैंने 2 बार अंडर रूट किया क्योंकि 2 जा 4। 216 को कितनी बार अंडर रूट करना है? जल्दी बताओ 216 को कितनी बार अंडर रूट करना है? 12 टाइम्स। 12 टाइम्स 216 को 12 टाइम अंडर रूट करो, करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगली स्टेप, अगली स्टेप, अगली -1, वेरी गुड, -1। अगली स्टेप, जिस बस वही बटन दबाना जो मैं लिखा रही हूँ। अगली स्टेप डिवाइडेड बाय, हाँ डिवाइडेड बाय, फास्ट फास्ट फास्ट, डिवाइडेड बाय कितना? रूट क्या है, रूट क्या है बच्चों, रूट क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 4। फिर अगली स्टेप +1, गुड। अगली स्टेप
into equal to 12 times. इंटू इक्वल टू 12 टाइम, इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम। तो बेटा इसकी वैल्यू आ गई है 3.836, 3.836। मैडम यहाँ तो 216 को 2 बार अंडर रूट किया, 3.8336 आ रहा है। बेटा थोड़ा सा वेरिएशन चलता है क्योंकि हम लोग ये पूरा लेके चल रहे हैं, इसीलिए सेम आ रही है ना वैल्यू, तो सेम आ ही रही है ना भैया। 2 डिजिट देख लो, 3.83 आ रहा है इससे भी, और इससे भी 3.83 आ रहा है। क्लियर हुआ? बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. चलो बेटा अब एक बात बताओ तुम लोग मेरे को, 80,000 का अंडर रूट 12 क्या 12 शॉर्टकट से कर सकती हूँ? कई बच्चे बोलते हैं मैडम शॉर्टकट से कर सकते, क्या शॉर्टकट से किया जा सकता है? No, ma'am. नहीं, क्यों? देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कहीं पे भी 12 तो 2 के टेबल में मल्टीप्लाई होके आ ही नहीं रहा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, क्या कहीं भी 2 के टेबल में मल्टीप्लाई होके आ रहा है क्या 12? जल्दी बताओ, क्या 2 के टेबल में मल्टीप्लाई होके आ रहा है 12? हाँ या ना? No, ma'am. नहीं, तो लॉन्ग कट ट्रिक चलानी पड़ेगी हमें, यस या नो? लॉन्ग कट ट्रिक चलानी पड़ेगी। अरे शॉर्टकट तो चलेगी नहीं ना, लॉन्ग कट ही चलानी पड़ेगी ना। क्या करूं? Yes, ma'am. क्या करूं? Under 12 टाइम अंडर रूट करते हैं, करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बेटा इसका 12 टाइम अंडर रूट कर रही हूं मैं, तो मेरे पास आ रही है वैल्यू 1.0027। कैलकुलेटर पे बिल्कुल वही वैल्यू लेना। अगली स्टेप और ऐसा नहीं कैलकुलेटर पे यही वैल्यू लो, कैलकुलेटर पे जो वैल्यू आ रही है उतनी वैल्यू के आगे दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है जल्दी बताओ? दूसरा -1। तीसरा स्टेप divide by 12. डिवाइडेड बाय रूट 12। हालांकि कोइंसिडेंस वो 12 ही रूट की वैल्यू है, तो भैया जी डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। करो डिवाइडेड बाय 12, उसके बाद Plus 1 Plus one. +1, गुड। फिर into equal to 12 times. इनटू इक्वल टू 12 टाइम, करो इनटू इक्वल टू 12 टाइम। Ma'am, answer is 2.565. आंसर है 2.565। ठीक, आंसर है 2.565। है कमाल की ट्रिक्स, अच्छी ट्रिक है, Yes, ma'am. बिना लॉक के काम कर मैम, सकते। हाँ बेटा बोलो। into equal to किसी नंबर के साथ भी करना है, ऐसे ही करना है. नहीं, इंटू इक्वल टू किसी, देखो बेटा स्टेप बाय स्टेप। पहले तो 80,000 का 12 बार अंडर रूट करो, सिर्फ अंडर रूट का बटन दबाना। जो वैल्यू है उसमें कुछ इक्वल टू नहीं करना। -1, पहले माइनस का बटन दबा के 1 करो। फिर वो जो वैल्यू है उस पर डिवाइड का बटन दबाओ, 12 करो। फिर वो जो वैल्यू है उसमें प्लस दबाओ और 1 करो। फिर जो वैल्यू आए ना उसको इंटू इक्वल टू 1 बार हो गया, इंटू इक्वल टू 2 बार हो गया, इंटू इक्वल टू 3 बार हो गया, इंटू इक्वल जो वैल्यू है। और कोई भी बटन हमें दबाना नहीं है, जो स्टेप मैंने बताई बिल्कुल एज इट इज आपको वैसे फॉलो करनी है। आया नेहा बेटा? मैम ये फोन से नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, फोन से नहीं होगा। इतनी कंजूसी बच्चा अच्छी नहीं है। प्रोफेशनल बनने जा रहे हो तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मांगता है। मात्र 600 का कैलकुलेटर आता है, 500 600 का ले लो जाके। आप तो सब जगह अनलॉक हो चुकी है चीजें, मोबाइल से पॉसिबल नहीं है, और मोबाइल फोन वहां पे भी अलाउड नहीं होगा। और एक चीज बच्चों में, सीए वाले बच्चों बता दूं, तुम्हें यकीन नहीं होगा, इस कैलकुलेटर के अलावा मुझे कोई और कैलकुलेटर मिलता है ना, मेरी स्पीड बड़ी स्लो हो जाती है। एक ही कैलकुलेटर पे हाथ रखो और ट्राई करो, वो कैलकुलेटर आपका जब तक स्टूडेंट लाइफ है ना तब तक वो आपके लिए चलता रहे। क्योंकि जिस तरीके से हमारे मोबाइल पे हाथ बैठ जाता है, दूसरा मोबाइल जब हमारा आता है तो एक दिन ऑकवर्ड लगता है। एग्जैक्टली जिस तरीके से एक कैलकुलेटर पे हाथ बैठ जाता है, वही कैलकुलेटर आपके लिए होता है। चाहे फिर वो कैलकुलेटर केसीओ का लो, चाहे वो कैलकुलेटर सिटीजन का लो, चाहे वो कैलकुलेटर, होना एक ही कैलकुलेटर चाहिए आप लोगों के पास। और मोबाइल से कैलकुलेटर यूज मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, मोबाइल से कैलकुलेटर यूज मत करना। चलो बच्चों फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ, 1 लाख की अंडर आउट रूट की वैल्यू निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो 1 लाख की अंडर रूट की वैल्यू। 1 लाख की अंडर रूट की वैल्यू निकालो।
1 लाख की अंडर रूट 15 बार निकाल रही हूँ। पहली स्टेप, 1 लाख को 12 बार अंडर रूट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 कर दिया, डिवाइडेड बाय रूट की वैल्यू, +1 कर दिया, +1 कर दिया, फिर क्या किया, इंटू इक्वल टू 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बेटा ये आ गई वैल्यू 2.1566। नेहा आया Yes, ma'am. 2.1566, ठीक है। तो बच्चों ये थी मेरी आज की बड़ी ट्रिक। अभी रुक जाओ, एक ट्रिक और बची है। सबसे मेन ट्रिक, हाउ टू कैलकुलेट रूट कैलकुलेशन। रूट के कैलकुलेशन के लिए कितनी स्टेप्स, जल्दी बताओ, रूट के कैलकुलेशन के लिए कितनी स्टेप्स, रूट के कैलकुलेशन के लिए कितनी स्टेप, जल्दी बताओ बच्चों। 5। और रूट के कैलकुलेशन में कितनी बार अंडर रूट करते हैं, रूट की कैलकुलेशन में कितनी बार अंडर रूट होता है, 12 टाइम्स। 12 टाइम्स, वेरी गुड। उसके बाद हमने सीखा लॉग का कैलकुलेशन। व्हाट इज द मोबाइल नंबर ऑफ लॉग, व्हाट इज द मोबाइल नंबर ऑफ लॉग, 227,695। 227695। लॉग का कैलकुलेशन तो वेरी सिंपल, 19 बार अंडर रूट कर दो, माइनस कर दो, इंटू कर दो, 227695, ठीक है। अब चलो बच्चों, अब एक और छोटी सी ट्रिक बताती हूँ मैं तुम लोगों को। ये जर्नली हालांकि हर मैथ्स के कैलकुलेशन में काम आती है, हर मैथ्स के कैलकुलेशन में काम आती है, वो है M+, M- और MRC। ये किसी चैप्टर में नहीं है, लॉग की वैल्यू लॉग में मिलेगी, रूट की वैल्यू कल से मैं डेप्रिसिएशन में WDV मेथड पढ़ाऊंगी, वहां मिलेगी। लेकिन M+ और M- और MRC आपके रेगुलर वर्किंग में बहुत काम आती है। इतनी काम आती है कि आपको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम लोगों ने कई बार मेरे को देखा होगा, मैं फट से कैलकुलेशन कर लेती हूँ। मेरे पास कोई वो नहीं है, जादू नहीं है, मैं भी कैलकुलेटर की ट्रिक ही यूज करती हूँ, जिसमें मेन ट्रिक होती है M+, M- और MRC। सुनो ध्यान से बच्चों, M+, सबसे पहले मैं M+ और MRC का वो बताती हूँ। M+ और MRC बच्चा, जैसे मेरे पास बहुत सारे कैलकुलेशन है। लेट्स से सपोज कल हमने डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किए थे। जब हमने लेट्स से सपोज हमने डेप्रिसिएशन के बहुत सारे कैलकुलेशन किए थे। यहाँ लो, एक काम करती हूँ, 12 इंटू 240, सुनना ध्यान से, 10 इंटू 225, ध्यान से सुनना, 15 इंटू 217, करते चलो, 18 इंटू 225। अब मैडम हमें ये क्वेश्चन दिया है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द सम, क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट इज द सम, तो मैडम कहीं ना कहीं हमें लिखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं 12 इंटू 240 मुझे लिखना पड़ेगा। 12 इंटू 240 2880 होता है। 10 इंटू 225 2250 आता है, 2250 आता है। 15 इंटू 217, 15 इंटू 217 3255 आता है। 18 इंटू 225 बच्चों ध्यान से सुनना, 4050 आता है, 4050 आता है। ये आपने मैडम कहीं लिखा, ये आपने कहीं लिखा, संदेश अपने आप को म्यूट कर दो बच्चा, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही। ये आपने लिखा 280 प्लस 250 कैलकुलेटर पर 3255 प्लस 4050, मेरा ग्रैंड टोटल आ गया 12435। ये आ गया 12435। बच्चों अब मैं बिना लिखे मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं बिना लिखे इस चीज को सिर्फ M+ और MRC से कैलकुलेट करूंगी। ध्यान से सुनना, M+ और बेटा कहां से कैलकुलेट करूंगी, MRC से कैलकुलेट करूंगी। देखना बेटा ध्यान से देखना कैसे। कैलकुलेटर आप लोगों के हाथ में होगा। पहला मैंने कुछ नहीं लिखा, ये मेरे पास क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट इसका फाइंड आउट करूंगी आंसर। ये हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बड़ा काम का करता है। देखो 12 इंटू 240 मैंने किया, चीज आपकी मेमोरी में कुछ अभी नहीं होना चाहिए, अगर मेमोरी में है तो मेमोरी से हटा दो, AC कर दो। सुनो 12 इंटू 240 किया, 12 इंटू 240 के इक्वल टू M+ का बटन दबा, वो ऑटोमेटिक उसमें जाके सेव हो गया। 10, फिर मैंने और कुछ नहीं दबाया, फिर मेरी अगली स्टेप है 10 इंटू 225, 10 इंटू 225 2250 आया, ये मैंने M+ में कर दिया। फिर 15 इंटू 217 किया, 15 इंटू 217 इक्वल टू किया, मैंने M+ में दबा दिया। 18 इंटू 225 में देखो कहीं नहीं लिख रही हूँ, कहीं नहीं लिख रही हूँ, इक्वल टू करके M+ में दबा दिया। ये सारी वैल्यू M+ में मेमोरी में जाके ऐड हो गई।
अब सारी चीजें मेमोरी में ऐड हो गई, मेमोरी में जितनी चीजें जाके ऐड हुई है उसका टोटल करती हूँ। मेमोरी में जब जब कोई चीज ऐड करनी है तो M+ का बटन दबाते चलना, M+ का बटन दबाते चलना, वो वैल्यू आती जाए। अब मेमोरी में कितनी चीजें ऐड हुई है तो उसके लिए MRC का बटन दबा देना। MRC का बटन दबा रहा है तो आपको दूर से दिख रहा होगा, इसकी वैल्यू आ रही है 12435, 12435। आ रहा है बच्चा समझ? आया? आ गई? क्या कहीं मेरे को लिखने का जरूरत पड़ा? क्या मेरे को कहीं लिखने का जरूरत पड़ा? मैं ऐसे काम करती हूँ, मैं ऐसे काम करती हूँ। जो भी सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आपको वो लिख के ग्रैंड टोटल करना है, मत लिखो, उसको M+ में डालते जाना। M+ का मतलब होता है मेमोरी में जाके ऐड हो रही है वो, और बाद में मेमोरी में कितनी चीजें ऐड हुई हैं उसको उसके करने के लिए क्या करो, कौन सा बटन पुश करो, जल्दी बताओ कौन सा बटन पुश करना? MRC, MRC। चलो मैडम, मैडम एक बात बताओ, चलो मैडम आप एक बात बताइए, लेट्स सपोज 25 इंटू 100, ठीक है भैया, कहीं लिख लिया 2500, और 12 इंटू 24, 12 इंटू 24 नेगेटिव में है। लेट्स सपोज 12 इंटू 24 बच्चा क्या है, नेगेटिव में है। 12 इंटू 24 नेगेटिव में 288 लिख लिया। फिर मैडम 15 इंटू 240 है, 15 इंटू 240 प्लस में है, 15 इंटू 240 प्लस में है, तो मैडम ये 3600 है। मैडम इसका ग्रैंड पहले हमें कहीं लिखना पड़ेगा, पहले हमें कहीं लिखना पड़ेगा 2500 माइनस 288 प्लस 3600, कहीं लिखना पड़ेगा 5812। अब बच्चों में ये लिखे बगैर, मैं ये लिखे बगैर 5812 निकाल सकती हूँ। कैसे? देखो, सबसे पहले मैंने ऐसी दबाया, याद रखना मेमोरी में पुरानी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर मेमोरी में पुरानी चीजें हैं तो AC का बटन दबा दो। अगर AC के बटन के बाद भी ऊपर M दिख रहा है, कि कई कैलकुलेटर उसके बाद भी M दिखाते रहते, तो MRC दबा के उसको क्लियर कर दो, फिर AC दबा दो। अब देखो, अब देखो, मैं बिना ये काम किए, बिना 2500 वाला काम किए, ये देखो मैं करती हूँ, सुनना, बिना 2500 वाला काम किए कैसे करती हूँ। 25 इंटू 100, अब बेटा ये प्लस का दबाना है तो मैंने M+ में दबा दिया। 12, अब मैंने दबाया 12 इंटू 24, बच्चा ये माइनस है, 12 इंटू 24 बच्चा ये 288 माइनस है, तो ये मेमोरी में प्लस करना है कि मेमोरी में माइनस करना है, जल्दी बताओ। ये माइनस का बटन है, माइनस करना है, तो M+ की जगह M- दबा दो, तो वो ऑटोमेटिक मेमोरी में जाके माइनस हो गया। फिर मैंने किया 15 इंटू 240, फिर मैंने किया 15 इंटू 240, ये मेमोरी में प्लस करना है कि माइनस करना है? ये मेमोरी में प्लस करना है कि माइनस करना है? प्लस करना है। अब मेमोरी में कई चीजें प्लस भी हुई, कई चीजें माइनस भी हुई। व्हाट इज माय नेट रिजल्ट? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज माय नेट रिजल्ट? उसके लिए मेरे को क्या दबाना पड़ेगा? फास्ट फास्ट फास्ट, MRC। MRC। तो MRC दबा दिया, ये मेरा MRC का रिजल्ट आ गया, 5812 आ गया। इजी है? बोलो बच्चों, इजी है, वेरी सिंपल। तो बच्चा ये है मेरा MRC का कंसेप्ट, ये है मेरा MRC का कंसेप्ट। तो आज हमने सीखा रूट का कैलकुलेशन, आज हमने सीखा लॉग का कैलकुलेशन, आज हमने सीखा M+, आज हमने सीखा M-, आज हमने सीखा MRC, और आज हमने सीखा परसेंटेज। हमारे लिए इतनी चीजें काम करती हैं, और बाद में जब मेरा एक लास्ट चैप्टर होगा वहां पे मैं पढ़ाऊँ, लास्ट चैप्टर नहीं मतलब बीच में ही होगा, वहां पढ़ाऊंगी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए भी कैलकुलेटर में वेरी शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई हैं। मैं मैथ्स के जब चैप्टर होगा उससे पहले मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगी। मैं चाहूँ तो कल बता सकती हूँ, लेकिन बेटा इतनी ट्रिक्स भूल जाओगे तुम लोग, बेटर है पहले इसके ऊपर 100% कॉन्फिडेंस रखो। अगर आप कोई चीज भूल रहे हो, मैं यूट्यूब पे सबसे फ्रंट में डाल देती हूँ शॉर्टकट ट्रिक्स, बात जितनी बार उसको देखना है प्लीज फास्ट स्पीड करके देखते चलना है, और नीचे लेकिन कमेंट्स बॉक्स में उसके आंसर देते चलना। और तुम लोग जो मेरे साथ नॉर्मल जुड़े हो वो व्हाट्सएप पे मेरे को आंसर आज जो होमवर्क दिए उनके दे देना। अच्छा था आज का आज। हाँ बेटा, यूट्यूब पे कहाँ से मिलेगा? यूट्यूब पे रोज रेगुलर लेक्चर नहीं मिलते, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर मिलते हैं। नीचे तो आपको दिख रहा होगा कॉमर्स माता, नीचे आपको दिख रहा होगा कॉमर्स माता, कॉमर्स माता पे सर्चिंग जाके करना तो आपको वहां पे मिल जाएगा। कॉमर्स माता यूट्यूब पे जाके सर्च करना, आराम से मिल जाएगा वहां। और एक चीज और बच्चों, आज से एक नया कंसेप्ट लेके आ रही हूँ यूट्यूब पे, छोटे छोटे कंसेप्ट। हम लोग क्या क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे करते हैं, पूरी क्लास में क्या क्वेश्चंस करते हैं, तो कंसेप्चुअल कहीं लिख लेते हैं, लिख के फिर उसको भूल जाते हैं। जैसे हम लोग क्लासरूम में एक समरी बनाते हैं, एग्जैक्टली मैं कंसेप्ट वाइज समरी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, हर चीज की छोटी छोटी कंसेप्ट वाइज थ्योरी। जैसे
और वो वीडियो मात्र 1 मिनट का होगा, 1 मिनट, जिससे तुम लोगों को जब भी चाहो उस प्लेलिस्ट पे जाओ, क्लिक करो और इमीडिएटली, जैसे एक कंसेप्ट AS10 को किस पे लगता है, इन्वेंट्री, पीपी, ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, जल्दी बताओ AS10 किस पे लगता है, AS10 पीपी, पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो आज बच्चों हमने ये शॉर्टकट ट्रिक सीखी, प्लीज होमवर्क कंप्लीट कर लेना, मिलते हैं अपन कल, ठीक है बच्चों। मजा आया आज के लेक्चर में, आज का लेक्चर मजेदार था ना। यस मैम। कल डेप्रिसिएशन का टेस्ट है, ठीक है ना, सैटरडे मतलब टेस्ट डे, ठीक है। सेम टाइम हाँ, तो ये आपने देखा बेटा शॉर्टकट ट्रिक्स। अगर आप इसी तरीके की ट्रिक्स चाहते हो, इसी तरीके के मेरे से, जैसे ये बच्चे जुड़ते हैं मेरे से लाइव इंटरेक्शन के साथ, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ आया होगा, इस तरीके से पढ़ाती हूँ। अगर आपको इसी तरीके से पढ़ना है तो ऊपर नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस पर मुझे व्हाट्सअप करो, हम आपको अपनी लाइव बैच में एडमिशन दे देंगे। दूसरी चीज, अगर आप शॉर्ट कंसेप्ट देखना चाहते हो, मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हो तो इमीडिएटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। शॉर्ट कंसेप्ट के साथ मैं रेगुलर एक दिन में 2-2 कंसेप्ट डालूंगी, और ये कंसेप्ट CA, CS, CMA 11 12 सबके लिए काम के लिए है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना मेरी शॉर्टकट ट्रिक्स कैसी लगी कैलकुलेटर की। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय, फिर मिलते हैं।